नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना भी पिछला पढ़ा है वो लोग सब लोग आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आज कुछ स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि सर क्या अब इस चैनल पे 10th क्लास का ही मैथ अपलोड होगा, कंपटीशन का मैथ नहीं होगा? तो भाई उन बच्चों को मैं बता दूं, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। देखिए, मैंने वादा किया था जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था चैनल का, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी कंपटीशन का मैथ। वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 to 100 लेवल, मतलब 0 से और एडवांस लेवल तक का। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं छुपा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के भाई कुछ करा दिए 10-20 क्वेश्चन और फिर बाकी का आपसे छुपा लिया, नहीं। आपको पूरा ही मैथ कराऊंगा वहां पे। बिल्कुल आप ट्रस्ट बना के रखिए और बैठ के रहिए बिल्कुल। देखिए, मेरी कोशिश है कि एक बार पहले मैं आपको पूरा मैथ करा दूं, जितने भी आपके 16 या 17 चैप्टर हैं अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक के, वो मैथ करा दूं। उसके बाद फिर उसमें से मैं आपको स्पीड इंप्रूविंग टैक्टिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको स्पीड इंप्रूव की जाती है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर बैठिए, घबराना नहीं है। देखो, 10th क्लास वालों का अलग कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना, सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप देखिए, वहाँ पे हर एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है कि भाई 10th वाला मैथ पढ़ना है या आपको कंपटीशन वाला मैथ पढ़ना है, तो कंपटीशन वाले मैथ पे क्लिक कीजिए, चैप्टर को ढूंढिए कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सी क्लास पढ़नी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, निश्चिंत होकर बैठिए। और आज का जो क्लास है बच्चों वो है वर्क एंड बेसिस। टाइम एंड वर्क के बाद हमने किया था मिक्स प्रोपोर्शनल। मिक्स प्रोपोर्शनल भी मिलता जुलता पार्ट है टाइम एंड वर्क से। ठीक है, बहुत से टीचर्स को टाइम एंड वर्क में ही करा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल अलग कराया है। और टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है काम और वेतन। मतलब पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, अगर जिस तरीके से पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम सब कराएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जी मैं आसान आसान चैप्टर करा दूंगा, जो टिपिकल चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं कराऊंगा, वो भी करवाऊंगा भैया, निश्चित होकर बैठिए। मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, फोकस ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, और फिर क्लास शुरू करते हैं। फोकस चला गया था, ये भी अच्छा होगा, चेक कर लिया मैंने। देखिए देखिए भाई, वर्क एंड बेसिस काम और वेतन। ए बी व सी किसी काम को 550 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि ए व बी ने कुल काम का 7/11 भाग किया हो तो मजदूरी में सी का हिस्सा बताइए। मजदूरी में आपको सी का हिस्सा बताना है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक बात सीख लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मजदूरी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेतन के। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो वेतन ज्यादा मिलेगा, और कम काम करोगे तो भैया कम वेतन मिलेगा। इतनी सी बात आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेतन के। अगर आपने मजदूरी ज्यादा की है तो वेतन ज्यादा ही मिलेगा, या आपको अगर वेतन ज्यादा मिला है तो आपने मजदूरी ज्यादा की होगी। तो देखिए, हम देखते हैं दो पार्टी है यहाँ पे, एक तो है A+B और दूसरी है C। कि ए बी ने 7/11 भाग देखो काम का किया। मतलब अगर देखो नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि 11 में से अगर 7 काम किसने किया है, ए और बी ने, तो सी ने कितना काम किया होगा, बाकी का बचा हुआ 4 काम किया होगा। ठीक है, और इनको 11 काम के लिए कितने रुपए मिले हैं? 550 रुपए मिले हैं। अभी इतनी बात आती है समझ में आपको? आपको बताना है दोस्तों सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कैसे बताओगे आप? देखिए, जो उसने काम किया है उसको रख लीजिए ऊपर। ठीक है, टोटल काम को रख लीजिए बच्चों नीचे, और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी पैसे थे टोटल उस काम को करने के। तो कितने पैसे थे टोटल? 550 रुपए। तो 11 से जाएगा ये 5 पे, कितना आ गया? 50, और 50 चौके 200। तो सी को उस मजदूरी का कितना हिस्सा मिलेगा दोस्तों? 200 रुपए उसको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि उनको 400 रुपये मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है आपको। याद रखिए, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसका फोकस चेक करना। वैसे हाँ है फोकस। देखिए देखिए दोस्तों,
कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो जितना कम काम करेगा उसको उतना ही कम पैसा मिलेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए काम और वेतन के चैप्टर में। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, या आपने सीख लिया होगा चैप्टर टाइम एंड वर्क से निकालना। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 60 आ गया। देखिए 20 से गया ये 3 पे, 15 से गया 4 पे, ठीक है। सॉरी बी नहीं है ये दोस्तों, ये है ए और बी मिलकर, दूसरी पार्टी में है ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए अब आप यहां से देखिए दोस्तों कि ए अकेला कर सकता है 3 काम और ए और बी मिलकर कर सकते हैं कितना 4 काम। तो देखिए यहां से आपको पता है कि 3 काम तो अकेला ए ही कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है भाई, जब ये दोनों मिला के 4 काम कर रहे हैं ए और बी, और ए कर रहा है अकेला यहाँ से 3 काम, हमने यहाँ से देख लिया, तो बी कितना काम कर रहा होगा, केवल 1 काम कर रहा होगा। तो आपको यहाँ से पता लग गया दोस्तों कि बी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था आपको किसका हिस्सा बताना, प्रत्येक का हिस्सा बताना, दोनों का। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए दोस्तों क्या करोगे आप, ए का जितना काम है उसको ऊपर रखो 3 एक दिन का, टोटल काम को नीचे देखो 3 और 1 4, इसको रखो नीचे, भाई टोटल वैल्यू नीचे होगी, गुना करना है जितनों को मजदूरी मिलती है 400, तो 4 से कट के कितना आ गया भाई दोस्तों, सीधा सीधा 300 रुपये आ गई किसकी, ए की मजदूरी, ठीक है। ऐसे आप निकालेंगे दोस्तों बी की मजदूरी, तो बी की कैसे निकालेंगे, बी का हिस्सा ऊपर रखेंगे, इन दोनों का जोड़ नीचे 3 और 1 4, क्योंकि टोटल काम 4 है मिलके उन दोनों का, और टोटल पैसे गुना में रुपए कितना आ गया 100, तो कितना आ गया आपका 100 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ए और बी की दोनों की मजदूरी अलग अलग, ठीक है। अच्छा रुपए से और पैसे से एक चीज याद आ गई, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था तो वहां पे कहीं भी जिक्र आया था आना करके, आना आपने सुना हो, ओल्ड एक करेंसी है इंडिया की। तो क्या है दोस्तों वहां पे कि भाई जो पहले रुपया होता था ना वो पहले 100 पैसे का नहीं होता था, वो होता था 192 पैसे का, कितने का 192 पैसे का रुपया होता था, और उसमें बनते थे 16 आने, ठीक है। कितने बनते थे, 16 आने बनते थे, और शायद यही था। चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। दोस्तों आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए बी व सी मिलकर 9 दिन में 1350 रुपये कमाते हैं, ए और सी 5 दिन में मिलकर 470 रुपये कमाते हैं, बी और सी 10 दिन में मिलकर 760 रुपये कमाते हैं। तो सी की दैनिक कमाई बतानी है आपको, सी एक दिन में कितना कमाता है। तो देखिए भाई ए प्लस बी प्लस सी 1350 कमाते हैं 9 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, एक दिन में निकालने के लिए मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। आप ऐसे देखिए भाई 2 पेन आप 10 रुपए के लेके आते हैं, तो एक पेन कितने का लेके आएंगे आप, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एक पेन पड़ेगा आपको 5 रुपए का। तो भाई 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 0। तो इन तीनों की एक दिन की जो दिहाड़ी आ गई है या मजदूरी आ गई है वो आ गई है भाई दोस्तों 150 रुपये, ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि भाई इसको ले लीजिए पहले, बी प्लस सी 760 रुपये कमाते हैं, लेकिन कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, बी प्लस सी एक दिन में कमाएंगे जी आपका 76 रुपीज। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों अगर बी और सी यहाँ पे मिलके 76 रुपये कमाते हैं, तो ए कितना कमाता होगा भाई, 150 में से 76 घटा दीजिए, 150 में से 76 को लेस कर दिए तो कितना आ जाएगा 74। तो हमें पता लग गया कि जो ए की कमाई है एक दिन की वो कितनी है 74 रुपीज है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा अब तीसरी बात और देखिए, वो कह रहा है कि जी ए प्लस सी 5 दिन में कमाते हैं 470 रुपये, 470 रुपीज 5 दिन में कमाते हैं। तो एक दिन का निकालने के लिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दिन में 45 चला जाएगा 9 पे, और 5 चौके 20। तो ए और सी की एक दिन की दिहाड़ी आ गई कितनी 94 रुपीज। अब आपको बताना था कि सी की दैनिक कमाई, तो एक दिन की कमाई देखो आप क्या करोगे, ए की रख दीजिए कितनी है 74,
और ये 74 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, सी की वैल्यू निकल जाएगी 94 माइनस के 74 इक्वल्स टू 20। तो सी की दिहाड़ी कितनी निकल गई दोस्तों, 20 रुपये निकल गई दैनिक दिहाड़ी। ठीक है, देखो स्टेटमेंट से काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बस सोचने का फर्क है, आप सोचते कैसे हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। टाइम एंड वेजेस का, सॉरी वर्क एंड वेजेस का नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 10 औरतों की 5 दिन की मजदूरी 1250 रुपये है। एक आदमी की प्रतिदिन मजदूरी औरत की प्रतिदिन मजदूरी से दुगनी है, तो 1600 रुपये कमाने के लिए एक आदमी को कितने दिन काम करना पड़ेगा। आपको औरतों की मजदूरी और पैसे दिए हैं और बताना है एक आदमी को 1600 रुपये कमाने के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ भाई। 5 दिन की मजदूरी कितनी है उनकी, 1250 है, और कितनी औरतों की, 10 की, तो एक की कितनी निकल गई, 125 निकल गई। भाई 5 दिन की मजदूरी एक औरत की कितनी है, 125 निकल गई। तो एक की निकालने के लिए आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल गया, 25 रुपये निकल गया। भाई एक औरत की एक दिन की मजदूरी 25 रुपये। देखो फिर से बताता हूँ, 5 दिन में 10 औरतें कमाती हैं 1250, तो एक औरत कितना कमाएगी 5 दिन में, 125। वो कमाएगी 5 दिन में, हमने बताना है एक दिन का, तो एक दिन में कितना कमाएगी, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 25 रुपये। ठीक है, अब आपको पता लग गया एक औरत 25 रुपये कमाती है, तो आदमी कितना कमाता होगा, आदमी कमाता होगा इससे दुगना। 25 गुना के 2 बराबर कितना आ गया, 50 रुपये। आदमी कमाता है भैया कितना, 50 रुपये कमाता है, और कितने कमाने हैं आपको, 1600 रुपये कमाने हैं। तो 1600 रुपये कमाने के लिए उसे कितने दिन काम करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से जाएगा कितने पे, 5 दिए 15, कितना हो गया, 5 दूनी 10। तो कितने दिन काम करना पड़ेगा पुरुष को, 32 दिन काम करना पड़ेगा 1600 रुपये कमाने के लिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है जी, 1600 रुपये कमाने के लिए एक आदमी को कितने दिन काम करना पड़ेगा, तो कितने दिन काम करना पड़ेगा भैया, 32 दिन काम करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी क्वेश्चन। देखिए वर्क एंड वेजेस बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और एग्ज़ाम के वेटेज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता। लेकिन देखो हरियाणा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा में कहीं से कुछ भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा का आप कुछ नहीं कह सकते। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं बच्चों दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, या पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। देखो जब आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है, फिर हम सोचते हैं कि और अच्छा कंटेंट लाएं आपके लिए, और अच्छा सा कंटेंट निकाल के लाएं। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आप वीडियो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसमें क्या होता है, हमारी हिम्मत टूटने लगती है धीरे धीरे। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा कंटेंट आए तो वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे बच्चों।